हैं। हाँ हाँ रात को हाँ हाँ और जाएंगे तो जाएंगे अल्लाह नहीं पड़ा देखना वो बारिश आ गई है तो फिर इधर हम आए हैं एक झोंपड़ी में। तो यहाँ पर खाने को और कुछ रखा नहीं है तो ये यहाँ पे हमने गुड़ देखा। भाई ने कहा है कि गुड़ खा लो, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा रख लेंगे। तो ये हम इस वक्त, ये कौन सा इलाका है जिस जगह पे हम हैं? ये सौड़ा 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 के इलाके में है। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है। अभी जो यहाँ पे नदी संगड़ है वो भी हम लोगों ने आपको दिखाया है। आपने देखा होगा कि इसमें जो इस वक्त सैलाबी रेला है वो एक तूफ़ानी है, बरसाती इसको रेला आप कहें चाहे सैलाबी कहें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें शायद 50,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी इस वक्त यहाँ से गुज़र रहा है। 50,000 क्यूसिक से ज़ायद का रेला है और भी यहाँ पे बारिश हो रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं इनका यही कहना है कि अभी तो ये जो करीब बारिश हुई है उसकी ये वो पानी है। अभी जो दूर दराज के इलाकों में जो बारिश हुई है उसका पानी अभी आना है, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर ये जो बरसाती नाला है इसकी जो रफ्तार है पानी की वो मज़ीद तेज़ भी हो सकती है और पानी की जो मिक़दार है वो भी बढ़ सकता है। रफ़ीकन, आप ये बताएं ये इलाका कैसा लगा? यहाँ पे आप सरप्राइजिंग तरीके से आए। सर बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ के लोग कितने कोऑपरेटिव हैं। मेरी ख्वाहिश थी, अभी आपको पता है कि हमारा जो मोटरसाइकिल है जी वो फंस गया है। हम उसको छोड़ के यहाँ पे झोंपड़ियों में आए हैं जहाँ लोग अपने गंदम को काट कर ने रखा हुआ था और कुछ ने यहाँ पे थ्रेशर भी लगवाया था। तो हमने इनको देखा, मदद के लिए आए हैं। लेकिन पता ये चला, जो खुशी की बात है कि ये लोग जिस इलाके के हैं डब घोड़ेवाल, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि उस जगह का कभी विज़िट करें। तो इन भाइयों ने उस इलाका के मसाइल भी बताए हैं। इंशाल्लाह हम वो भी कवर करेंगे। और उसके अलावा जो डब घोड़ेवाल की खुसूसियत है जिसका नाम रखा गया है, जिस मुनासबत से कहा यह जाता है कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो वो इस खूबसूरत वादी में, जिसको डब घोड़ेवाल कहते हैं, यहाँ पर अपने घोड़े छोड़ते थे, चराते थे। बकायदा तौर पर चरागाह होंगे उनके, ऐसा ही भाई? बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारी जो स्ट्रगल है जो इस इलाके के महरूमियों के हवाले से उनको भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता चला है ये भी कि यहाँ पर एक वाटर सप्लाई की स्कीम इस डब घोड़ेवाल में के लिए मंजूर हुई थी, जिसके तकरीबन 5 या 6 नए टैंकियाँ बनने थे उस इलाके में। नए टैंकियों के अलावा उसका जो पीटर होता है या जो इंजन आप जिसे कहें वो भी लगना था तकरीबन 90 लाख रुपए की लागत से। तो यहाँ आकर हमें ये पता चला है कि उस इलाके में जहाँ काम हुआ है, जो पुराने टैंकी यहाँ पे बने हुए थे उसके अंदर नीरू डालकर और लकड़ियों से उस पर छत डाल के वो शो किया गया है कि ये टैंकी हम लोगों ने बनाए हैं। दूसरी जो अहम बात है, यहाँ पर जो मकामी लोग जिन्होंने मज़दूरी की है, जिन्होंने काम किया है यहाँ पे दिन रात 8-8 घंटे अपना पसीना बहाया है, वो जो करप्ट ठेकेदार है जिसने ये हरकत की है, ये उनकी मज़दूरी भी खा गया है। इंशाल्लाह मैं इनसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इनको इनकी मज़दूरी भी मिलेगी। मैं उसके ख़िलाफ़ ख़बर भी लगाऊंगा और उसके जो अपने इदारे के जो लोग हैं, पब्लिक हेल्थ के एक्सियन हैं या ऐसी हैं, उनसे भी बात करूंगा कि एक तो ये इनकी मज़दूरी वापस करें और दूसरी जो बात है कि यहाँ पर जो टैंकियाँ बने हैं, नए बनने थे, वो भी इंशाल्लाह टैंकियाँ बनेंगी। इंशाल्लाह हम इसको हाईलाइट करेंगे। अगर ये लोग फिर भी बाज नहीं आए, प्यार से इनको एंटी करप्शन में भी ले जाएंगे, सीएम को भी दरख्वास्त देंगे
प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर भी डालेंगे और इसमें जो महकमा के जो ऐसी हैं एक्सियन हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर कानून की गिरफ्त में आएंगे। शुक्रिया।